TRF, जो लश्कर रेतीबा का प्रॉक्सी ग्रुप है, ने इस अटैक की रिस्पांसिबिलिटी ली। TRF ने दावा किया कि यह अटैक भारत की सिक्योरिटी को चैलेंज करने की उनकी स्ट्रेटेजी का हिस्सा था। पहलगाम जैसे पीसफुल प्लेस पर ऐसा वायलेंस देखकर इंडिया की पॉपुलेशन में गुस्सा और दुख की लहर दौड़ गई। भारत ने इस अटैक को बेहद सीरियसली लिया और गवर्नमेंट ने तुरंत इसे इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी की फेल्योर मानने की बजाय एक्शन का रास्ता चुना। प्राइम मिनिस्टर ने साफ कहा कि टेररिस्ट्स और उनके सपोर्टर्स को इसका जवाब देना होगा। इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन को न्यू हाइट्स पर पहुंचा दिया, क्योंकि भारत ने इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ माना। पाकिस्तान ने इन चार्जेस को पूरी तरह से डिनाई कर दिया, लेकिन भारत का स्टंट था कि TRF जैसे ग्रुप्स को वहां से फंडिंग और ट्रेनिंग मिलती है। ये अटैक सिर्फ एक टेरर इंसिडेंट नहीं था, ये एक सिंबल था कि टेररिज्म अभी भी इंडिया के लिए बड़ा थ्रेट है। अब बात करते हैं ऑन ऑपरेशन सिंदूर की, जो भारत का जवाब था एक ऐसा ऑपरेशन जिसने दुनिया को चौंका दिया। 7 मई 2025 को इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में 9 टेरर कैंप्स पर स्ट्राइक की। ये ऑपरेशन फोकस्ड मेजर्ड और नॉन एस्केलेटरी था, यानी भारत का मकसद सिर्फ टेररिस्ट्स को हिट करना था, न कि पाकिस्तानी आर्मी को। इस ऑपरेशन में भारत ने 24 प्रिसिशन मिसाइल्स युद्ध की, जो सिर्फ 25 मिनट में फायर्ड हुई टारगेट्स में लश्कर एतैबा का हेडक्वार्टर मुरैद के और जैश-ए-मोहम्मद का कैंप बहावलपुर शामिल थे। स्कैड क्रूज मिसाइल्स और लॉइटरिंग म्यूनिशंस ने भारत की टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ को प्रूव किया। इंडियन एयर फोर्स ने अपने जेट्स को 250 किलोमीटर की डिस्टेंस से ऑपरेट किया। बिना पाकिस्तानी एयर स्पेस में घुसे इस ऑपरेशन में कोई सिविलियन या मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर डीनमेज नहीं हुआ। यह भारत की प्रिसिशन और रिस्पांसिबिलिटी का सिंबल था, लेकिन पाकिस्तान ने इसे प्रोवोकेशन माना। पाकिस्तान का रिस्पांस फटाफट आया और यहीं से सिचुएशन और हो गई। मई के 7 से 8 की रात को पाकिस्तान ने भारत के 15 सिटीज जैसे श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, लुधियाना, भुज, पेड्रोन और मिसाइल अटैक्स लॉन्च किए हो। करीब 300 से 400 ड्रोन्स यूज हुए, जिनमें ज्यादातर टर्की के और यात्री कामिकाजे ड्रोन्स थे। पाकिस्तान का मकसद था भारत की एयर डिफेंस को टेस्ट करना और इंटेलिजेंस कलेक्ट करना, लेकिन भारत की इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क ने इन सारे थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज कर दिया। 400 सुदर्शन चक्र, आकाश मिसाइल्स और इजराइल हैपीडोन्स ने पाकिस्तानी अटैक्स को फेल कर दिया। भारत ने न सिर्फ डिफेंड किया, बल्कि काउंटर अटैक भी किया। इंडियन फोर्सेस ने लाहौर में पाकिस्तान के एयर डिफेंस रडार को डिस्ट्रॉय किया। यह एक स्ट्रेटेजिक लॉस था, जो पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका था। पाकिस्तान ने दावा किया कि उन्होंने 25 इंडियन ड्रोन्स डाउन किए, लेकिन भारत ने इसे रिजेक्ट किया। S-400 सुदर्शन चक्र सिस्टम की बात करें तो ये भारत की डिफेंस कैपेसिटी का सबसे बड़ा सिंबल है। रूस से खरीदा गया यह सिस्टम 600 किलोमीटर तक थ्रेट्स को ट्रैक और 400 किलोमीटर तक इंटरसेप्ट कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में S-400 ने पाकिस्तानी ड्रोन्स, मिसाइल्स और शायद हीनर्सीडाउ 2000 एरिया वैक्स को भी डाउन किया। इस सिस्टम ने दिखाया कि भारत का एयर डिफेंस वर्ल्ड क्लास है। S-400 के साथ आकाश एल सफदरगंस और जूटेश MM सिस्टम्स ने मिलकर पाकिस्तानी थ्रेट्स को बेकार कर दिया। यह सक्सेस इंडिया की टेक्नोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक सुपीरियरिटी को हाईलाइट करती है। टर्की के ड्रोन्स की बात करें तो यह सिचुएशन में एक न्यू अगल लाया। पाकिस्तान ने 300 से 400 ड्रोन्स यूज किए, जिनमें ज्यादातर टर्की के और बायर अख्तर TB2 थे। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में कंफर्म हुआ कि ये ड्रोन्स टर्की में थे और कुछ को टर्की के मिलिट्री ऑपरेटर्स ने ऑपरेट किया। टर्की ने न सिर्फ ड्रोन सप्लाई किए, बल्कि 6 मिलिट्री एयरक्राफ्ट और 1 भी पाकिस्तान को दी। टर्की के प्रेसिडेंट ने पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान के PM से बात की और सॉलिडेरिटी दिखाई। ये इंडिया के लिए कंसर्न था, क्योंकि टर्की का रोल साफ तौर पर पाकिस्तान के फेवर में था। भारत ने टर्की के इस इन्वॉल्वमेंट को सीरियसली लिया। टर्की की न्यूज आउटलेट्स को सोशल मीडिया पर ब्लॉक करने जैसे स्टेप्स लिए गए। टर्की और पाकिस्तान का डिफेंस कोलैबोरेशन इंडिया के लिए एक न्यू चैलेंज है। यह सिचुएशन इंडिया टर्की रिलेशंस को और से कर सकती है।
अब वीजा और एक्सपोर्ट पर इस सिचुएशन का इम्पैक्ट देखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर और इसके बाद की टेंशन्स की वजह से भारत ने कई सख्त डिसीजंस लिए। इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया और चिनाब रिवर पर बगलिहार डैम से वाटर फ्लो रोक दिया। इससे पाकिस्तान की एग्रीकल्चर और इकोनॉमी को बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि वो चुनाव के वाटर पर डिपेंड करता है। भारत ने वीजा रूल्स को और सख्त किया, खासकर पाकिस्तानी सिटीजन्स के लिए ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस की वजह से दोनों कंट्रीज का बायलैटरल ट्रेड और कम हो गया। एक्सपोर्ट की बात करें तो भारत ने अपनी डिफेंस प्रोडक्शन को बूस्ट करने का फैसला लिया। मिसाइल्स और डिफेंस सिस्टम्स जैसे ब्रह्मोस और आकाश की मैन्युफैक्चरिंग को फास्ट ट्रैक करने के ऑर्डर्स दिए गए। हैदराबाद, जो इंडिया का मिसाइल हब है, में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स को फुल कैपेसिटी पर काम करने को कहा गया। पाकिस्तान की इकोनॉमी भी इस सिचुएशन से बुरी तरह इंपैक्टेड हुई। उनका स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स ने कंसर्न जताया। CPEC प्रोजेक्ट्स, खासकर ग्वादर पोर्ट पर सिक्योरिटी रिस्क बढ़ गए, जिससे चीन की टेंशन बढ़ी। चीन का रोल भी इस सिचुएशन में इग्नोर नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान ने चाइनीज PL-15 मिसाइल्स यूज की, जो उनके फाइटर जेट से लॉन्च हुई, लेकिन भारत के S-400 और आकाश सिस्टम्स ने इन्हें इंटरसेप्ट कर लिया। चीन ऑफिशियली न्यूट्रल स्टैंड लिया, लेकिन CPEC की सिक्योरिटी को लेकर पाकिस्तान पर प्रेशर डाला। भारत ने चीन से डिमांड की कि वो TRF जैसे ग्रुप्स के खिलाफ एक्शन ले, लेकिन चीन का रिस्पांस वीक रहा, जिसने इंडिया चाइना रिलेशंस को और कॉम्प्लिकेट किया। इंडिया की डिफेंस स्ट्रेटेजी की बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया कि भारत अब सिर्फ डिफेंड नहीं करता। इंडियन नेवी ने अरेबियन सी में इन विक्रांत बेटर ग्रुप डिप्लॉय किया, जिसने पाकिस्तानी नेवी को उनकी कोस्ट तक लिमिट कर दिया। इंडियन आर्मी ने LOC पर फायरिंग का जवाब दिया, जिसमें पाकिस्तान ने 35 से 40 सोल्जर्स लॉस्ट किए। भारत ने सिर्फ 5 सोल्जर्स लॉस्ट किए, जो इस ऑपरेशन की सक्सेस को शो करता है। इंडियन एयर फोर्स ने ड्रोन्स और मिसाइल से प्रिसिशन स्ट्राइक्स की ये सारी टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजी भारत के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन का सिंबल है। इंटरनेशनल रिएक्शन की बात करें तो इस सिचुएशन ने दुनिया का अटेंशन खींचा। US, UK और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज ने दोनों साइड से दिखाने को कहा। US ने 10 मई को एक सीज फायर ब्रोकर किया, जो 100 घंटे के ड्रोन और मिसाइल वॉर को खत्म करने में सक्सेसफुल रहा। टर्की ने साफ तौर पर पाकिस्तान का साइड लिया और इंडियन स्ट्राइक को सिविलियन डेट्स का रीजन बताया। भारत ने इसका जवाब दिया कि उनके टारगेट सिर्फ टेरर कैंप्स थे। UNSC में पाकिस्तान ने TRF को टेरर लिस्ट से हटाने की कोशिश की, जो उनकी डिप्लोमेटिक वीकनेस को शो करता है। इंडिया की इंटरनल पॉलिटिक्स में भी इस ऑपरेशन का बड़ा इंपैक्ट हुआ। बीजेपी ने ऑपरेशन सिंदूर को PM की स्ट्रॉन्ग लीडरशिप का प्रूफ बताया। ONL पार्टी मीटिंग में ज्यादातर पार्टियों ने गवर्नमेंट को सपोर्ट किया। कुछ ऑपोजिशन लीडर्स ने इंटेलिजेंस फेल्यूर पर सवाल उठाए, लेकिन ओवल नेशनल यूनिटी स्ट्रॉन्ग रही RSS ने इसे नेशनल प्राइड का सिंबल माना। यह सिचुएशन इंडिया की पॉलिटिकल सॉलिडेरिटी को हाईलाइट करती है। सोशल मीडिया पर इस इवेंट्स ने खूब हलचल मचाई। लोग ऑपरेशन सिंदूर को पहलगाम का बदला कह रहे थे, तो कुछ ने इसे फ्लैग अटैक का थियरी दी। S-400 की सक्सेस और टर्की के रोल पर ढेर सारी डिबेट्स हुई। लोग इसे ड्रोन वॉर का न्यू एरा कह रहे हैं। पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा जैसे हिंदू जीनोसाइड जैसे नैरेटिव को भी हाईलाइट किया गया। यह शो करता है कि सोशल मीडिया अब वॉर का एक बड़ा बैटल ग्राउंड है। अब फ्यूचर की बात करें तो यह सिचुएशन ढेर सारे सवाल उठाती है। क्या भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन और बढ़ेगी या सीज फायर लॉन्ग टर्म पीस लाएगा? भारत की प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी और S-400 ने पाकिस्तान को साफ मैसेज दिया है। बलूच लिबरेशन आर्मी जैसे ग्रुप्स इस सिचुएशन का फायदा उठा सकते हैं। अगर पाकिस्तान इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाया तो उसकी स्टेबिलिटी पर सवाल उठेंगे। भारत को डिप्लोमेटिक और मिलिट्री बैलेंस मेंटेन करना होगा। इस सिचुएशन ने भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को बूस्ट करने का मौका दिया। ब्रह्मोस, आकाश और ड्रोन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, लेकिन टर्की और चीन जैसे कंट्रीज के साथ डिप्लोमेटिक चैलेंजेस भी आएंगे।
पहलगाम अटैक और ऑपरेशन सिंदूर ने साउथ एशिया के जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को चेंज कर दिया। ड्रोन्स, मिसाइल्स और साइबर वॉरफेयर अब फ्यूचर की रियलिटी है। भारत ने इन चैलेंजेस को फेस करने की कैपेसिटी दिखाई, लेकिन रोड आगे टफ है तो दोस्तों। ये थी पूरी कहानी पहलगाम की ट्रेजेडी से लेकर ऑन ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस तक। S-470 की ड्रोन्स और वीजा एक्सपोर्ट इंपैक्ट्स ने इसे और भी कॉम्प्लेक्स बनाया। आपको क्या लगता है, भारत का अप्रोच सही था? कमेंट्स में अपनी राय शेयर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं।